नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पम्। देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ विराजते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हिंदुओं के ये पवित्र धाम अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों से ही जुड़े हुए हैं। चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए 2014 में इन धामों को रेल लाइन से जोड़ने का संकल्प लिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर साकार कर रहा है रेल विकास निगम। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रथम पैकेज का कार्य योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन के निर्माण के साथ ही संपन्न हो चुका है। ट्रैक निर्माण के साथ साथ रेल विकास निगम प्रकृति के संरक्षण के लिए भी कृत संकल्प है। इसका सफल उदाहरण वीरभद्र से योगनगरी स्टेशन के रूट पर स्पष्ट दिखाई देता है। 125 किलोमीटर लंबी रेल लिंक परियोजना को 10 पैकेज में बांटा गया है। सभी पैकेज के टेंडरिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये रेल लाइन देहरादून जनपद के ऋषिकेश से शुरू होकर टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों से होकर गुजर रही है। इन सभी जनपदों में परियोजना के कार्य किसी न किसी रूप से चल रहे हैं। परियोजना की खास बात यह है कि लैंडस्लाइड जोन होने के बाद भी रेल विकास निगम ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से काम कर रहा है जिससे पर्यावरण एवं पहाड़ों को कोई नुकसान न हो। इसलिए ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के 105 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पहाड़ों के भीतर 17 सुरंगों एवं नदियों के ऊपर 16 पुलों के निर्माण के रूप में होना है। पुल मुख्यतः ऋषिकेश में चंद्रभागा, देवप्रयाग में गंगा, लचमोली, श्रीनगर एवं गोचर में अलकनंदा नदी पर बनाए जा रहे हैं। रेल विकास निगम देवप्रयाग में एक इतिहास भी रचने जा रहा है। यहाँ भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन रही है। इसकी लंबाई 14.7 किलोमीटर है। इस परियोजना में शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गोचर और कर्णप्रयाग सहित कुल 12 स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाना है। ये पूरा क्षेत्र चारधाम यात्रा के लिए विख्यात है। हर साल बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा कर्णप्रयाग तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज लाइन के संपन्न हो जाने से इस यात्रा का समय आधा रह जाएगा। इस परियोजना के 2024-25 तक पूर्ण होने के लक्ष्य के साथ ही यहाँ रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। इस परियोजना पर 16,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाना है। परियोजना शुरू होते ही राज्य के युवाओं को रोजगार के मौके मिलने शुरू हो चुके हैं। भविष्य में इस निवेश से उत्तराखंड के पर्यटन, साहसिक खेल, तीर्थाटन और उद्योग की रफ्तार भी बढ़ने की उम्मीद है। इस नई रेल क्रांति से पहाड़ों से होने वाले पलायन पर भी रोक लग सकेगी। उत्तराखंड की करीब 345 किलोमीटर की सीमा चीन से सीधी लगती है। इस परियोजना के संपन्न होने के बाद सैनिक साजो सामान को सीमाओं तक पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चारधाम परियोजना का सिर्फ एक चरण है। इस परियोजना के बाकी 4 रूट्स के लिए भी फाइनल सर्वे का कार्य आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से रेल विकास निगम द्वारा संपन्न किया जा चुका है। इस पर कुल 74,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक बननी है। इस पर 11 सुरंगें प्रस्तावित हैं। इसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर होगी। इस रूट पर 12 पुल और 4 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
91 किलोमीटर लंबी रेल लाइन कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक तैयार की जानी है। इस लाइन पर 19 सुरंगें प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इस रूट पर 20 पुल और 6 स्टेशन बनाए जाने हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री को भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए डोईवाला से उत्तरकाशी तक फाइनल सर्वे किया जा चुका है। 102 किलोमीटर लंबी डोईवाला उत्तरकाशी रेल लाइन पर 21 सुरंगों को बनाए जाने की योजना है। इन सुरंगों की कुल लंबाई 70 किलोमीटर होगी। इस रूट पर 17 पुल और 9 स्टेशन बनने हैं। यमुनोत्री के लिए उत्तरकाशी बड़कोट रूट पर एक सुरंग को बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर होगी। इस रूट पर एक स्टेशन भी बनाया जाना है। परियोजना को आगे बढ़ाते हुए चारों धामों को केवल कार और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक माध्यम जैसे फेनिकुलर या रेक एंड पिनियन रेलवे बनाए जाने की भी योजना पर विचार चल रहा है, जिससे यात्री पैदल यात्रा किए बिना सीधा धाम तक पहुंच सकें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण के लिए माननीय रेल मंत्री का कुशल मार्गदर्शन एवं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग लगातार प्राप्त हो रहा है। परियोजना में आने वाली अड़चनों का मुख्यमंत्री ने अविलंब समाधान कर इसे गति प्रदान की है।